हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन्होंने बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और राइट एंगल किस पे? बी पे, ए बी सी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? ए बी कितना है मेरा? 24, बी सी कितना है मेरा? 7, और इन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले तो मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस लगा देता हूँ। पाइथागोरस क्या कहता है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितनी है मेरी? ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? ए बी का स्क्वायर। और बेस कितना है मेरा? बी सी का स्क्वायर। ए सी गिवन ही नहीं है तो ए सी की जगह ए सी आ जाएगा। ए बी है मेरा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 625, अंडर रूट वहाँ पर जाएगा, और 625 किसका रूट होता है? 25 का। तो ए सी कितना आ गया मेरा? 25। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे क्या फाइंड करना है? सबसे पहले साइन ए और कॉस ए। साइन क्या होता है? हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या था हमारा? P अपॉन में H। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P अपॉन में H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब मेरा A ये है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसे सामने वाला, मतलब BC, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहता है क्या? AC। तो BC की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन में AC है 25। साइन ए समझ आ गया? अब ऐसे कॉस ए है। कॉस क्या हो जाता है हमारा? कॉस हो जाता है हमारा B अपॉन में H। अब अगर A का परपेंडिकुलर BC है तो बेस कितना हो जाएगा? AB, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है AC, सॉरी A B, और ये तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में 25। फर्स्ट पार्ट के दोनों निकल गए। ऐसे सेकंड पार्ट निकाल देते हैं। सेकंड में क्या बोला है? साइन C और कॉस C। साइन सेम, साइन क्या था हमारा? P अपॉन में H, तो साइन आ जाएगा P अपॉन में H। अब ये C है, C का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाले, इसके सामने क्या है? AB, तो ये हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए AC। तो ये आएगा 24 अपॉन में 25, और cos C, cos क्या होता है हमारा? B अपॉन में H, तो ये आ जाएगा B अपॉन में H, और बेस, अब C के सामने वाला AB परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो जाएगा? BC, और हमारा हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AC, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन में 25। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन फिगर 8.13, ठीक है, tan p माइनस कॉट r, ये r है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। लेकिन अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी हमें 12 और 13 दे रखा है, इसका बेस तो गिवन है ही नहीं। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाते हैं। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 90 के सामने वाला, मतलब pr का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा pq का स्क्वायर, और बेस हो जाएगा हमारा qr का स्क्वायर। PR का स्क्वायर, PR कितना गिवन है मुझे? 13 का स्क्वायर। PQ कितना गिवन है मुझे? 12 का स्क्वायर, और QR मुझे निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का स्क्वायर 144, और QR का स्क्वायर तो मुझे फाइंड करना है। 144 प्लस का है, वहां देखिए क्या हो जाएगा? माइनस का 169 माइनस 144, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू QR। स्क्वायर में आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है? 5 की। तो QR कितना आ गया से मेरा? 5। क्लियर है? अब निकालते हैं 10p पहले। 10p दोबारा, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये t क्या होता है हमारा? 10। तो 10 क्या होता है? p अपॉन में b, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन में b। तो p है तो p का परपेंडिकुलर कितना होगा? qr, और बेस कितना होगा इसका? pq। क्या तो कोई प्रॉब्लम है? अब qr कितना है मेरा? 5, और pq कितना है? 12। कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉट r भी निकाल लेते हैं ऐसे। अब 10 है pb, तो इसका उल्टा हो जाता है कॉट, तो कॉट कितना हो जाएगा? bp, कॉट r हो जाएगा हमारा bp। अब r, ये r का परपेंडिकुलर pq है तो बेस कितना हो जाएगा? qr, और अगर r का बेस हो गया qr तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? pq। तो ये भी सेम क्या आ जाएगा? 5 अपॉन में 12। हमें क्या निकालने के लिए बोला है? 10p माइनस कॉट r, मतलब 5/12 माइनस 5/12। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। लिख लो बच्चों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट में क्या बोला है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। ठीक है, पहले साइन ए क्या बोल रखा है, 3/4 साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सिंपल सी अपने पेज तक पढ़ा था, से सोने चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का होता है P/H। मुझे किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, मैं बना लेता हूं ट्राइंगल ABC। ए का परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ तो कोई डाउट है, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, मुझे पता था ए का परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ए के सामने आ गया 3, ये हो गया 4। मुझे बेस नहीं गिवन है, तो सबसे पहले पाइथागोरस से आता हूँ, h का स्क्वायर ये पे डाल दो इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितनी है मेरी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर और बेस हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। तो AC कितना है मेरा 4 का स्क्वायर, AB कितना है मुझे फाइंड करना है, और AC कितना है मेरा 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस का यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस का, तो 16 माइनस 9 ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, स्क्वायर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो AB की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई अंडर रूट 7। क्लियर है। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है cos A। दोबारा cos क्या होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। A का परपेंडिकुलर BC है, तो बेस कितना हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहता है AC, AB अपॉन में AC। तो AB कितना है मेरा √7 और AC तो हमेशा सेम ही रहेगा 4। ये आगे मेरा cos A। अब फाइंड करना है tan A। tan क्या था मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर A का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC और बेस कितना हो जाएगा AB, मतलब 3 में अंडर रूट 7। लिख लो ये आंसर है, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले पे क्या बोला है, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, वहां से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन में क्या हो गया 15। यहाँ तो कोई डाउट है, हमें पता है सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 का उल्टा क्या होता है cot, तो cot किसके इक्वल है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये किसी ट्राइंगल के मुझे बेस और परपेंडिकुलर दे रखे हैं, मैं बना लेता हूँ ट्राइंगल। ये हो गया A, ये हो गया B और C। तो A का बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15, तो A के सामने आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। यहाँ तो कोई डाउट है, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकाल लेता हूँ। सेम h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h हो जाएगा मेरा ऐसे AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB का स्क्वायर और बेस हो जाएगा BC का स्क्वायर। सिर्फ प्लॉटिंग देखनी है कि परपेंडिकुलर कहाँ है बेस कहाँ है, अगर वो समझ आ गई तो फर्स्ट एक्सिस बिल्कुल सेम है, मतलब ईजी है। AC कितना है मेरा, मुझे फाइंड करना है AC। AB कितना है 8 का स्क्वायर और BC कितना है 15 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 और अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये आएगा 289 और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरी 17। कोई डाउट ऐसे। अब फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है साइन A फाइंड करना है। हमने पढ़ा है साइन क्या होता है P अपॉन में H, तो ये आ जाएगा P अपॉन में H। A का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AC। कोई डाउट ऐसे। BC की वैल्यू कितनी है 15 और AC कितना है 70। सेक A की बात करते हैं। सेक A cos का उल्टा होता है, तो मतलब H अपॉन में B। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा कुछ भी हो जाए। अब A का परपेंडिकुलर ही है तो बेस कितना हो जाएगा AB। AC कितना गिवन है मुझे 17 और बेस कितना गिवन है AB कितना गिवन है 8। कर लो नोट डाउन, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, सेक थीटा कितना दे रखा है 13/12। दोबारा सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सेक होता है कॉस का उल्टा मतलब H अपॉन में B। तो ये किसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये रख लेते हैं A B C, ये हो जाएगा मेरा थीटा यहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और थीटा का बेस कितना है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बेस कितना हो जाएगा 12। इसका बेस गिवन नहीं है, पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB का स्क्वायर
और बेस हो जाएगा BC का स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, AC कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, AB दे रखा है मुझे 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC का स्क्वायर। 144 प्लस का है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, तो BC कितना आ जाएगा ऐसे √25, BC आ गया ऐसे 5, यहाँ पर लिख दो 5। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रीज, मतलब रेशो, मतलब में साइन थीटा भी निकालनी है, कॉस थीटा भी, टेन थीटा भी, कॉसेक थीटा भी, सेक थीटा गिवन है बट स्टिल, और ये सेक थीटा गिवन है तो टेन थीटा और निकाल देते हैं, कॉट थीटा सॉरी कॉट थीटा, 5 ही हमें निकालनी है और एक हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली, साइन का मतलब क्या होता है P अपॉन में H, कॉस का मतलब क्या होता है B अपॉन में H, टेन का मतलब क्या होता है P अपॉन में B, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है मतलब H अपॉन में P, और कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा मतलब B अपॉन में P। यहाँ तक क्लियर है? पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। थीटा का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है AC, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 13। नेक्स्ट आते हैं कॉस थीटा पे, अगर परपेंडिकुलर BC है तो बेस कितना हो जाएगा इसका AB, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा AC, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 13। टेन थीटा पे आते हैं, थीटा का परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना हो जाएगा AB, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 12। कॉसेक थीटा, इसका हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा AC, और इसके सामने वाला BC क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 5। और लास्ट आते हैं कॉट थीटा पर, थीटा का बेस कितना हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC, तो ये आ जाएगी 12 अपॉन में 5। ये सारे आ गए मेरे आंसर्स, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या बोला है, इफ एंगल A एंड B आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट, ठीक है, एक ट्राइंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन्होंने बोला A और B क्या एक्यूट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एक्यूट एंगल है, तो ऑटोमेटिकली B क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। क्वेश्चन में पहले ही बोला है, गिवन गया मुझे कि भाई cos A किसके इक्वल है cos B के, ठीक है। अब मुझे पता है cos क्या होता है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन A की बात करें तो cos A का बेस कितना होगा, A का परपेंडिकुलर है BC, तो बेस हो जाएगा AB, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है कितना AC, ऐसी cos B, सॉरी यहाँ पे CB लिखना पड़ेगा और यहाँ पर C, ठीक है, ठीक है, cos B का बेस, B का परपेंडिकुलर है AC, तो बेस कितना हो जाएगा इसका BC, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा इसका AB, इसे भी ठीक करना पड़ेगा, 2 मिनट एक बार कर ही लेते हैं। cos A का परपेंडिकुलर कितना है CB, तो बेस कितना हो जाएगा इसका AC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा इसका AB। आगे बढ़ते हैं, cos B का परपेंडिकुलर कितना है AC, तो बेस हो जाएगा इसका BC और हाइपोटेन्यूज रहेगा AB। क्या तो कोई डाउट है? सॉरी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ABC AB कटा कितना आ गया AC इज इक्वल टू BC, AC किसके इक्वल आ गया BC के। हमें क्वेश्चन में आगे प्रूव क्या कर रहा था कि भाई एंगल A के एंगल B के इक्वल। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, तो ऑटोमेटिकली इसके दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं इक्वल, तो मैं लिख दूंगा if AB AC is equal to BC, then according to isosceles triangles angle A is equal to angle B, hence proof। सिंपल, लिख लो इसको। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, cot थीटा दे रखा है हमें 7/8। दोबारा cot क्या होता है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। cot होता है 10 का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा b अपॉन में p। क्लियर है, cot थीटा दे रखा है b अपॉन में p। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हमारा, ये हो जाएगा a b c, ये हो गया मेरी थीटा। थीटा का बेस दे रखा है 7, मतलब परपेंडिकुलर है 8 और ये दे रखा है 7। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाले, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ac का स्क्वायर
परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बेस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए सी मुझे गिवन नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं, ए बी है 7 का स्क्वायर और बी सी है 8 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 49 प्लस 64। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13, 4 प्लस 6 10 प्लस 11। तो ए सी आ जाएगा मेरा अंडर रूट 113। यहाँ तक कोई डाउट है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। हम चाहे तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ध्यान से देखा यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है। a प्लस बी माइनस बी क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है? अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1 माइनस साइन क्या होता है हमारा p अपॉन में h, तो p अपॉन में h का स्क्वायर अपॉन में बेस कॉस क्या होता है हमारा b अपॉन में h, तो b अपॉन h का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा यहां से 1 का 1। परपेंडिकुलर कितना है मेरा इसका, थीटा का परपेंडिकुलर है हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा अंडर रूट 113। नीचे भी सेम इसका होल स्क्वायर होगा और नीचे भी सेम 1 माइनस इसका, अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस कितना हो जाएगा इसका 7 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा 113 अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर का 49 अपॉन में 113। इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में इसका भी एलसीएम आ जाएगा 113, ये 1 के टेबल में आएगा तो 113 माइनस का 49। बेस से बेस गया क्योंकि दोनों सेम थे, क्या बच गया 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस का 49। इसे माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 64 और यही क्या है मेरा आंसर। इजी पीजी, नोट डाउन कर लो। और नेक्स्ट तो इजी क्या इन्होंने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, इसे यहीं पर निकाल देता हूँ। सेकंड इन्होंने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा के लिए कॉट क्या होता है मेरा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अगर थीटा का परपेंडिकुलर है BC तो बेस कितना हो जाएगा AB, मतलब AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर। AB कितना था मेरा 7 और BC कितना था 8 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 49 अपॉन में 64। ये दोनों सेम ही है हमारे, ये भी 49 अपॉन 64 आया और ये भी 49 अपॉन 64। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहां तक क्या हो जाएगा डिवाइड 4 अपॉन में 3। जैसे हमें पता है सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट कितना हो जाएगा हमारा B अपॉन में P। तो एक ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर तो मुझे गिवन है, तो ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। तो A का बेस कितना है, A का परपेंडिकुलर A के सामने वाला हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। AC फाइंड कर ले, पाइथागोरस लगाते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h हो जाएगा मेरा AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा AB और बेस हो जाएगा मेरा BC का स्क्वायर। AC तो मुझे गिवन ही नहीं है तो AC का स्क्वायर ही रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 9, AC का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25, तो AC आ गया यहाँ से मेरा 5। कोई डाउट? अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है 1 माइनस 10 स्क्वायर A, सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A दिखाना है क्या इसके इक्वल है। चलो पहले इसे निकाल लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A पहले फाइंड करते हैं। 10 क्या होता है हमारा P अपॉन में B, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस P अपॉन में B का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस P अपॉन B का होल स्क्वायर। अब A का परपेंडिकुलर कितना है मेरा BC, तो मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस BC अपॉन में बेस कितना है इसका AB का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दे, 1 माइनस BC कितना आ रहा है मेरा 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस प्लस 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं, सॉरी स्क्वायर को होते हैं 1 माइनस 9 अपॉन में 16 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन में 16। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा,
एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में इसका नीचे का भी आएगा 16 प्लस 9, सेम इससे कट जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9, 16 में से 9 किया तो कितना बचेगा 7 अपॉन में 25। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है ये पर लिख लेता हूँ 7 अपॉन में 25। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर से रब करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। लिख लिया? अब इस पे आते हैं। चलो अब ये क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस क्या होता है हमारा b अपॉन में h का होल स्क्वायर, और साइन कितना होता है p अपॉन h का होल स्क्वायर। अगर मैं a की बात करूं तो a का परपेंडिकुलर है bc, तो परपेंडिकुलर की जगह ले तो bc, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। और अगर bc परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो जाएगा ab अपॉन में ac का होल स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू कितनी गिवन है 4, ac कितना है 5 का होल स्क्वायर, माइनस bc की वैल्यू कितनी है 3, ac कितना है 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। अगर इसका एलसीएम लगा तो 25, 16 माइनस 9, 7 अपॉन में 25। और पहले वाला भी मेरे क्या आता है 7 अपॉन में 25, हेंस प्रूव्ड। करो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। कर दूं अब इसको, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है शुरू करते हैं। इन्होंने बोला ट्राइंगल है ए बी सी, जहां पर बी क्या है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल पे है। इन्होंने पहले बोल दिया टेन ए किसके इक्वल है 1/√3 के। हमें पता है सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो 10 किसके इक्वल है p अपॉन बी के, तो ये किसके इक्वल है p अपॉन बी। ए का परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √3, क्या इसके हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा? बिल्कुल, कैसे निकाल लेते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है मेरा गिवन है ac का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा ab का स्क्वायर और बेस है मेरा bc का स्क्वायर। ac का स्क्वायर तो मुझे फाइंड करना है, ab हो जाएगा √3 का स्क्वायर और bc हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ac का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1, ac का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ac आ जाएगा ऐसे √4 मतलब 2। क्लियर है? 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए, इसे शुरू करते हैं। पहले साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू में कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। शुरू करते हैं साइन से। साइन ए का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इंटू में, अरे वैल्यूज पुट करना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या शुरू करते हैं। साइन ए क्या है हमारा, डायरेक्ट कर दूं क्या? ठीक है डायरेक्ट कर लेते हैं। साइन ए, साइन क्या होता है मेरा p अपॉन में h, तो a का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा bc और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ac। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ bc अपॉन में ac इंटू में cos c। cos क्या होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, c का अगर परपेंडिकुलर ही है तो बेस कितना हो जाएगा सेम bc और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ac। ठीक है, अब यहाँ पे आता है cos a। अगर cos क्या होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, a का परपेंडिकुलर ये है तो बेस कितना हो जाएगा ab अपॉन में ac इंटू में साइन c। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो c का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ab अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो रहेगा c। अब वैल्यूज पुट करते हैं। bc कितना है मेरा 1 अपॉन में ac कितना है 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 प्लस ab कितना है मेरा √3 अपॉन में 2 इंटू में √3 अपॉन में 2। ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 प्लस √3 इंटू √3 होता है 3 अपॉन में 4। एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 मतलब 4 अपॉन में 4 और आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट वाला। नोट डाउन करो, फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं, cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a से स्टार्ट करते हैं। cos a, cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, a का परपेंडिकुलर bc है तो बेस कितना हो जाएगा ab और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा हमेशा ac इंटू में cos c। cos मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, c का परपेंडिकुलर ही है तो बेस कितना हो जाएगा bc अपॉन में ac। माइनस करना है sin a, sin a रहा, sin क्या होता है हमारा सॉरी a कितना होता है, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर a ये है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा bc, हाइपोटेन्यूज तो रहेगा सेम
और साइन सी का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना था मेरा √3 अपॉन में 2 और बी सी कितना था मेरा 1 अपॉन में 2 माइनस बी सी कितना है मेरा 1 अपॉन में 2 इंटू में ए बी कितना है √3 अपॉन में 2। अच्छा तो 0 आ जाएगा। √3 अपॉन में 4 माइनस √3 अपॉन में 4, ये क्या आ गया 0। तो डन कर लो। बस के बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन में 10 पे आते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है मुझे पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। इन्होंने क्या बोला पी आर प्लस क्यू आर 25 के इक्वल है। पी आर प्लस क्यू आर 25 के इक्वल है। इन्होंने बोला पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। मैं लेट कर देता हूं कि मेरा क्यू आर एक्स है। अगर मेरा क्यू आर एक्स हो गया तो यहां से पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स यहाँ पर प्लस का वहां से क्या हो जाएगा माइनस का, तो मेरा पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। कोई डाउट? क्वेश्चन में आगे बोला पी क्यू कितना है 5। उसके बाद क्या बोले वैल्यूज फाइंड करेंगे। बोलिए क्या पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरा पी क्यू का स्क्वायर और बेस कितना है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर कितना हो जाएगा मेरा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना हो जाएगा मेरा 5 का होल स्क्वायर और क्यू आर कितना हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। 25 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 625, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 × 25 हो जाएगा माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का यहाँ पे प्लस का, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे क्रॉस। यहाँ पे प्लस का तो वहाँ जाके माइनस ही होगा। क्या बच गया मेरे पास 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। 625 प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 25 माइनस 625, तो माइनस 50x इक्वल हो जाएगा माइनस 600 के। इससे कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन में 50 मतलब 12। तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे 12 और 25 माइनस 12 मतलब कितना आ जाएगा 30। ये वैल्यूज भी आ गई इन दोनों की। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था। इन्होंने पहले बोला था साइन पी, दोबारा सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कितना था मेरा p अपॉन में h। अब p का परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज कितनी है पी आर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा मेरा x और पी आर कितना हो जाएगा मेरा 30, अरे सॉरी 12 अपॉन में 30, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और क्या इन्होंने बोला cos p। cos क्या होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरा, अगर p का परपेंडिकुलर क्यू आर है तो बेस कितना हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा हमेशा पी आर। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 30। लास्ट इन्होंने क्या पूछा 10p। 10 क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, p का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर और बेस कितना हो जाएगा पी क्यू। तो ये हो जाएगा x सॉरी दोबारा 12 अपॉन में 5। क्लियर है? नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, चलो सिंपल है, ट्रू एंड फॉल्स है। इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रहा है कि अगर 10a की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी 1 से छोटी। देख लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक ट्राइंगल ले लिया हमने ABC, ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे 3 4 5 और सेम एक और ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। इस बार ये ले लेते हैं 4, ये 3 और ये 5। क्लियर है? अब दोनों का 10a फाइंड करते हैं। 10a क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो a का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन में 3। तो इसको मैं कटिंग कर दूँ 1.16 समथिंग आएगा। ठीक है, 1.333 समथिंग आएगा, सॉरी 1.33 समथिंग आएगा। हाँ 1 से बड़ा आ रहा है। लेकिन दूसरे वाले केस में अगर मैं देखूँ और मैं यहाँ पर 10a फाइंड करूँ तो ये भी सेम हो जाएगा p अपॉन में b और a का परपेंडिकुलर इस पर क्या है 3 अपॉन में 4। तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10a की वैल्यू हमेशा a से क्या रहेगी छोटी रहेगी। क्या ये रियलिटी है? यहाँ पर बड़ी आ रही है और यहाँ पर छोटी आ रही है। तो पहले वाला क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऐसी कंडीशन जहाँ पर परपेंडिकुलर बड़ा हो गया और बेस छोटा आ गया उसमें उनसे ज्यादा भी हो जाएगी। सिंपल एग्जाम्पल ये वाला लिख देना, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चले। नेक्स्ट में क्या बोला है sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अगर sec a 12 अपॉन 5 हो सकता है किसी की वैल्यू ऑफ एंगल a के लिए। ठीक है, दोबारा देखते हैं sec क्या होता है। सूरज चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले कॉस है b बाय एच, तो सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब h अपॉन में b। अब एक पाइथागोरस लगा के देखते हैं क्या है ऐसा कुछ, मतलब ये फॉलो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल बन गया मेरा ए बी सी। अगर मैं मानूँ तो ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज 12, ए का परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर, पी कितना आ रहा है मेरा, पी है ही नहीं मेरा, तो ए बी का स्क्वायर और बेस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस का वहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का, 144 माइनस 25, ये आ जाएगा 119 इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे चला जाएगा अंडर रूट, तो इसकी आगे आगे अंडर रूट 119 वैल्यू। और अगर मैं इसे अप्रॉक्स में सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 10.9 समथिंग। तो हाँ, ये ट्राइंगल ऐसा बनना पॉसिबल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इसे पाइथागोरस भी लग रही है और ऐसे ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। वैसे पता कैसे लगाते हैं, हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ा हो। अगर आप इसमें फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो हर एक बार पीस फॉलो होगा, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इसका ट्रू हो जाएगा cos A is the abbreviation of used for the cosec set of angle A। अब एब्रीविएशन होता है जिनसे वर्ड्स वगैरह बने होते हैं, तो ये कह रहा है ये जो cos है वो cosecant से बना है, जबकि गलत है कि cosecant से क्या बना है cosec, और cos किससे बना है, cos बना है cosine से, और यहां से हमने क्या लिया था cos, तो ये वाला क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि cos बना है हमारा cosine से और cosecant से क्या बना है हमारा cosec। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, cot A is the production of cot into A। ये कह रहा है कि जो cot A है ये cot और A को मिला के बना है। क्या ये दो अलग अलग चीज होती है? जब भी मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जैसे ये A B C है और मैं इस एंगल की cot की बात कर रहा हूँ, तो ये A की चीज है। cot A एक एंगल की बात हो रही है, ना कि ये दो अलग अलग चीज है, तो ये वाला क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि cot A कभी दो अलग चीज नहीं होती, वो एक ही एंगल की बात हो रही होती है, वो दो चीजों को मिला के नहीं बना होता, वो एक ही चीज होती है। क्लियर है, नेक्स्ट पे चले। साइन इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, चेक कर रहे थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन क्या होता है हमारा p/h। अरे सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे पाइथागोरस लगाना स्टार्ट करूं तो ये क्या 3, इसे मान लेते हैं ABC, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा 4। क्या कभी भी हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। क्या कभी हाइपोटेन्यूज उसके बेस से छोटा हो सकता है? तो ये वाली सिचुएशन कभी बनना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड रहती है और हाइपोटेन्यूज कभी भी अपनी दूसरी की साइड से छोटी नहीं हो सकती। सिंपल। यहाँ पे होती है हमारी 8.1 खत्म। नेक्स्ट वाली वीडियो 8.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।